Hello students. So today we will start our next topic, the new topic or the next mathematical tool, which is differentiation. In the previous lectures we have discussed about binomial theorem, trigonometry, logarithm, anti-logarithm and their use in physics, right? So today's topic is mathematical tool, the next mathematical tool, which is differentiation or we can say derivative. So first of all we must know what is the basic meaning of the word derivative or differentiate, right? So according to, if we'll go with the definition, what is the meaning of derivative, or to find the derivative of some equation or to differentiate it, it means to find the change of something with respect to change of some other thing. For example, in some equation or polynomial we are having y is equal to 2x square plus 4. Suppose y is equal to 2x square plus 4. So if we put the value of x in this equation, automatically the value of y will change. If I put the value of x as 1, then y's value will come something, and if I'll change the value of x as 2, then obviously y will change. Then another in consecutive steps, the value of x can be put as 3, 4 and 5. So automatically value of y will also change, right? So we can say y is equal to, suppose a very simple equation, y is equal to x plus 2, right? So in this equation y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू में कुछ ना कुछ पुट जब हम करेंगे, x में कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी. इट मीन्स y जो है वो डिपेंड करता है x पे. है दोनों ही वेरिएबल, x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है. 2 का 2 ही रहेगा हर बार, वो चेंज नहीं होएगा. तो इन तीनों में x और y जो दोनों हैं दे आर वेरिएबल्स एंड 2 इज कॉन्स्टेंट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड keep this thing in mind. These two are variables, y and x are variable and 2 is a constant. So 2 is a constant, we can write it as constant, whereas x is variable, right? And y is also variable. Okay, तो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे जनरली बाय डिफॉल्ट हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे हम वैल्यूज निकालते हैं और x में पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, सॉरी. तो जो पुट कर रहे हैं, ठीक है. अब y जो है वो भी वेरिएबल है और x भी जो है वो भी वेरिएबल है, ठीक है ना. तो अब y जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, है ना. y डिपेंड करता है ना x की वैल्यू पे. तो y हम बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. और ये तो इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट है. अगर वैसे देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हिसाब से, वैसे तो अगर आप इक्वेशन चेंज कर दो x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो फिर आपका x जो है डिपेंडेंट बन जाएगा और y जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा. मतलब जिसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फ्रीली दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इन दिस इक्वेशन y जो है वो हमारा है कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? ओके, दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड. फाइन, ओके. सो अब मैं अगर देखूँ इसका, मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. पहले हम बेसिक मतलब समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है. अगर मैं y और x का ऐसे देखूँ, ओके फाइन. तो x की वैल्यू मैंने पुट की सपोज 1, तो y जो है, राइट, y आ गया हमारा 1 प्लस 2 दैट इज़ 3. अगर मैंने x की वैल्यू पुट की 2, तो 2 प्लस 2 4 here, सॉरी x की वैल्यू मैंने की 2, देन 2 प्लस 2 4, तो y विल बी 4. अगर मैंने x की वैल्यू पुट की 3 प्लस 2 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई, राइट? ऐसे ही 4 पुट करूँगा तो ये 6 आ जाएगी, ठीक है. ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो कंसेक्यूटिव कितना कितना चेंज आ रहा है, x में कितना चेंज आ रहा है, x में यहाँ 1 1 चेंज कर रहा हूँ, हर बार 1 1 चेंज हो रहा है. और y में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, 1 ही चेंज आ रहा है. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू को 1 चेंज करता हूँ, 1 चेंज करता हूँ, तो y भी 1 चेंज हो रहा है. इट मीन्स
with change of x as 1 y will also change as 1. तो मैं कह सकता हूँ change of y upon change of x is constant और वो 1 है. देखो चेंज ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे 2 - 1 1 और ये 4 - 3 1 तो 1/1 इज 1. यहाँ पे भी 3 - 2 1 और 5 - 4 1 तो 1/1 1. तो चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ एक्स इज 1 एंड विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट, विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट. हर बार कांस्टेंट यही रह रहा है ना. इतनी समझ आ गई कि हर बार ये कांस्टेंट रह रहा है. ओके फाइन, कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट. तो इस जो चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ एक्स को ना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है. जनरली वैसे बच्चे जो डी है ना ये ऐसे डी लिखते हैं, चाहे फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है. ये जो डेल्टा है जो डी है ये बहुत छोटे चेंज के लिए जनरली यूज़ होता है. चलो यहाँ पे तो इक्वेशन कॉन्स्टेंट ही बननी थी इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट आगे वाले इक्वेशंस पे ना हम जो चेंज करेंगे वो छोटे छोटे चेंज करेंगे. जैसे 0.1 बढ़ा दिया, फिर अगले में फिर 0.1 और बढ़ा दिया, फिर 0.1 बढ़ा दिया, 0.1 बढ़ाएंगे. इतना बड़ा नंबर डायरेक्टली ऐड नहीं मतलब नहीं बढ़ाएंगे. इस पर चलो कांस्टेंट था इसलिए ये आ गया, बट जनरली इसका मतलब होता है डी वाई का वेरी स्मॉल चेंज इन वाई और ऐसे ही डी एक्स का भी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स. ठीक है. तो डिफ्रेंसिएशन मीन्स क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. तो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वाई. तो डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सिंपल है ना. इट इज द डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स. तो ये डिफरेंशिएशन है. ठीक है ना. ये चीज़ का ध्यान रखना है. अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डी बाई डी एक्स है ना, तो इट मीन्स मुझे पता लग रहा है कि मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ. अगर यहाँ पे लिख दिया जाए मीन्स एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, इससे ये पता लगता है. अगर डी बाई डी वाई लिखा है तो क्या पता लगेगा मुझे कि मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है उस इक्वेशन को जो भी न्यूमरेटर में गिवन होगी. अगर डी बाई डी जेड लिखा है तो इट मीन्स मुझे विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है. मतलब जो भी लिखा होगा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में d के साथ उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है, और ऊपर तो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा जिसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है. उसको छोड़ के जो है ना वो बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं. जो नीचे लिखा हुआ ना यहाँ पे यही वेरिएबल हो गया, उसको छोड़ के बाकी सारे हमारे कांस्टेंट. जैसे अब ये 2 की बात करो तो 2 कांस्टेंट है. अगर यहाँ पे t लिखा होता प्लस t ऑल्सो वो भी कांस्टेंट होना था, क्योंकि वेरिएबल मेरा क्या है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ एक्स ही वेरिएबल होगा. अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व कर रहा होता फिर एक्स और 2 दोनों कांस्टेंट होते और टी वेरिएबल होता. कहने का मतलब ये है जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना हो ना वो हमें सिंबल से पता लगेगा कि किसके विद रिस्पेक्ट टू आपने करना है. अब जैसे मैं आपको बोल दूँ कि हाँ जी ये इक्वेशन x + 2 + t है, तो मैं आपको बोल दूँ आप t का चेंज ढूंढो विद रिस्पेक्ट टू y, जब y का चेंज ढूंढो विद रिस्पेक्ट टू t, तो फिर t की वैल्यू पुट करोगे ना, x और 2 को तो कुछ नहीं छेड़ोगे, वो एज चीज़ ही रहेंगे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स होंगे उस टर्म में. तो ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है हर बार कि जो चेंजेस है ना वो एज इट इज़ आपको याद करने होंगे. ठीक है जी, क्लियर हो गया इतना, राइट. ओके. अब इसके बाद ना नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. देखो अब इसका आपको पता लगेगा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया. ओके फाइन. अब मेरे पास है ना एक और इक्वेशन है y = x², राइट. x² इक्वेशन है. अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, देखो ध्यान से, y = x², तो इसका टेबल अगर हम बनाएं, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ बच्चे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे y का आंसर 1 आएगा. ठीक है. ओके. अब अगर इसके बाद मैं जो है यहाँ पे वैल्यू है x की 2 पुट करूँ, सपोज 2 पुट करूँ, तो फिर 2² y की वैल्यू 4 आ जाएगी. बट मैंने आपको बताया था ना इसका स्मॉल चेंज ढूंढने के हम, क्योंकि बहुत छोटा है, d का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा. तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना 2 के बाद मैंने यहाँ लगा लिया है x की वैल्यू जो है 2.1 लगा दी है मैंने. ठीक है. तो फिर आप सॉल्व करके बताओ कि जो y है वो कितना आएगा. अगर मैंने x की वैल्यू 2.1 लगा दी है तो फिर y कितना आना चाहिए हमारा. जस्ट सॉल्व इट. Yes students, so its answer will be 4.41. If x value we can put as 2.1, so value of y will be 4.41. मैंने आपको बताया ना स्मॉल चेंज करना है, तो अगर मैं 2.1 का स्क्वायर करूँ तो ये 4.41 आ जाएगा, राइट.
ओके, अब आप अगर ध्यान से देखें तो क्या dy बाई डी एक्स सेम आ रहा है हर एक पॉइंट पे? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरा कितना चेंज हुआ है y का 3, और यहाँ पे x का चेंज हुआ है 1, तो कितना आएगा dy अपॉन डी एक्स? 4 - 1 3 और 2 - 1 1, तो 3/1 3 आएगा ना यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पे चेक करें, अब यहाँ पे चेक करके देखो 4.41 - 4 करो ना, मैं इसको इस जगह पे चेक करो, यहाँ पे हेयर, तो अगर इस जगह पे आप चेक करो तो इट विल बी, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, तो 4.41 - 4 अपॉन 2.1 - 2, तो 4.41 - 4 कितना आएगा? 0.41, राइट? तो इट विल बी 0.41, और 2.1 - 2 इट इज़ 0.1, ठीक है? तो 0.41 डिवाइड बाय 0.1 अगर हम करें तो आंसर आपका आ जाता है 4.1, ठीक है? समझ आया? तो कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे ही हम, ये मैंने किस पे निकाला है चेंज? ये मैंने निकाला है, ये देखो यहाँ पे 4.1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आया था पीछे वाले पे? यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस जगह पे 3 आया था। इट मीन्स ये जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ है वो चेंज हो रहा है। तो कई इक्वेशन का रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें देखो, इसमें मैंने जहाँ मर्जी करके देखा वो कांस्टेंट आ रहे थे, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहे, यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, इस जगह फिर आगे मैं करूँगा कुछ और आएगा, ठीक है ना? इतनी चीज़ क्लियर हुई? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब आपको कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट करने के बोल रहे हैं तो आपको देख के ही पता लग जाएगा जो लीनियर इक्वेशन है ना बच्चे, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो और भी कोई आएगी क्यूबिक इक्वेशन, या कोई भी ऐसी आती हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक, तो उन सबके जो डेरिवेटिव है वो चेंज होंगे, वो कांस्टेंट नहीं होंगे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होंगे फिक्स। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतनी वैल्यू होगी। जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं, अगर आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बोल ली हो, तो एवरेज स्पीड होती है, क्लास 9 में पढ़ी थी, एवरेज स्पीड होती है टोटल जर्नी की। बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, वो सब जगह नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है। जो आपकी जो है आपका स्पीडोमीटर शो करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इस पर्टिकुलर सेकंड पे कितनी है। आपने बोला कि आपने लुधियाना से दिल्ली ट्रैवल किया 120 किलोमीटर पर आवर, तो क्या 120 किलोमीटर पर आवर ही गए थे आप सारा रास्ता? नहीं, वो उसकी एवरेज स्पीड है। अगर आपने बोला हाँ जी किसी जगह पे 110 थी, किसी जगह पे 80 भी थी, किसी जगह 70 थी, वो उस जगह की इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि डिफ्रेंशिएशन को ही हमने यूज़ करना है वहाँ पे। ये dy बाई डी एक्स आगे जाके मैं आपको बताऊँगा, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप कि कितना चेंज हो रहा है, अगर हम इसका ग्राफ बनाए ना, कितना चेंज हो रहा है एक विद वेरिएबल दूसरे के विद रिस्पेक्ट, जैसे एक डिस्टेंस और एक टाइम, तो कितना डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा जल्दी चेंज होगा वो उसकी उतनी स्लोप ज़्यादा होगी, उतनी ही स्पीड भी ज़्यादा होगी, जो हम पढ़ते आए हैं क्लास 9 में हमने पढ़ा था। बट वो हम डिटेल में आगे करेंगे, बट अभी पहले मैं आपको डिफ्रेंसिएशन सिखा दूँ कि करना कैसे है इसको, ठीक है? अब ये 4.1 आंसर आया। अब बार बार ऐसे वैल्यू पुट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये नंबर बहुत छोटा होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। ओके, तो आपने क्या करना है, देखो इसके बजाय ना ये सारा ये इस तरह से सॉल्व करने के बजाय हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलाज हैं बच्चे। देखो अगर मुझे डी बाई डी एक्स सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं अगर x रेज टू पावर n करूँ तो मेरे पास वो सीधा डी बाई डी एक्स यानी कि वो आ जाएगा nxn-1। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास x स्क्वायर है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बोलो? 2 आगे आ जाएगा, 2x और 2 - 1, और साथ में ना डेरिवेटिव भी करना है दोबारा x का, ओनली x का, पावर नहीं करनी है। पावर का तो कर दिया nxn-1, फिर अकेले x का डेरिवेटिव, तो अकेला x देखो dx बाई dx तो कट जाएंगे, 1 हो जाता है, इसलिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, बट आता है साथ में dx बाई dx 1। ऐसे ही x स्क्वायर का 2x हो गया ना। अब क्या चेक करें, अब देखो 2x आ गया, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है इस इक्वेशन का x स्क्वायर का, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज करेगा x की वैल्यू पे। देखो यही था ना हमारी इक्वेशन y = x स्क्वायर, तो अगर मैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूँ तो 2x बनता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अब हम चेक करके देखें कि हमने देखो ये किस पे निकाली थी हमने, x पे, जब x 2 से 2.1 चेंज हुआ था, यानी कि नीचे वाला पॉइंट क्या था 2 ना। अब चेक करके देखो कि क्या 2 पे हमारा डी बाई डी एक्स कितना आता है, जब हम ग्राफिकली सॉल्व करें, इस मेथड सॉल्व करें, तो मेरा कितना आया, इसको सॉल्व करके 4.1 आया ना। तो अगर हम इस फॉर्मूले से हिसाब से देखें शॉर्टकट से, तो 2x बनता है, 2x 2 - 1, और x की वैल्यू को क्या पुट करोगे जिस पे आपने चेक किया, आपने चेक किया 2 के बाद, है ना, 2 के बाद चेक किया है, यहाँ पे चेक किया है, तो यहाँ पे 2 × 2 पुट करो, 4 आ गया ना, यानी कि ये ऑलमोस्ट सेम आ जाते हैं। मैंने बोला है नंबर बहुत छोटा लेंगे ना तभी आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस होता है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए। 0.1 सेकेंड में भी 0.1 सेकेंड भी ज़्यादा है स्पीड आपकी चेंज होने के लिए, बड़ी जल्दी चेंज हो रही है पोजीशन आपकी, ठीक है? इसलिए जितना छोटा लेंगे उतना करेक्ट आंसर आएगा। तो दैट्स वाई हम ये इस तरह से ये शॉर्टकट हमने बनाया हुआ है, इससे जल्दी आंसर निकल आते हैं। ये है वही सेम ही है,
इसका ही शॉर्टकट बनाया हुआ है हमने। तो ये बजाय ये बार बार करने के हमने कुछ शॉर्टकट्स बना दिए। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x 2 - 1 और 2x आ गया। ऐसे ही अगर मेरे पास आ जाए डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब तो दैट विल बी 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x साथ में, और वो 1 नहीं होता है तो इसलिए 3x स्क्वायर इंटू 1 दैट विल बी 3x स्क्वायर। वो एज इट इज़ ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इस ऐसे ही मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपने याद रखना है। अब कांस्टेंट जो टर्म होगी, जैसे 2 है, 2 साथ में लगा भी दे ना भी लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सेम ही रहेगा। इसलिए जो कांस्टेंट टर्म है वो तो चेंज ही नहीं हो रही ना, तो हम चेंज ही तो ढूंढ रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म वो 0 होगी। अब वो कांस्टेंट टर्म का मतलब पता क्या है बच्चे? कांस्टेंट टर्म क्या क्या हो सकती है? कांस्टेंट टर्म कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, जैसे ABCXYZ। तो आप बोलोगे x तो वेरिएबल, आप कह रहे हो नहीं, हमें कैसे पता लगेगा किसको वेरिएबल लेना है? जो डिनोमिनेटर में d के साथ लिखा हुआ है दैट इज़ वेरिएबल, उसको छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन आ गई है y = x² + z² + w² + a², अगर मुझे बोल दिया, और +4, अगर मुझे बोल दिया आप ढूंढो भाई dy/dx, तो बताओ फिर क्या वेरिएबल है? x वेरिएबल है, z w a सारे कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट के हिसाब से करेंगे। अगर बोल दिया dy/dz ढूंढो तो क्या करेंगे? फिर z वेरिएबल है, x w a 4 सारे कांस्टेंट है। अगर बोल दिया dy/dw ढूंढो, फिर x z a 4 कांस्टेंट है और w वेरिएबल है। ऐसे जिसका भी बोल दिया वो वेरिएबल है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे उसको छोड़ के कांस्टेंट्स। ठीक है जी, ये चीज़ याद होगी। तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपका, राइट। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया कांस्टेंट टर्म वाला nx n - 1, ये सेकंड कांस्टेंट टर्म का हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखो, थर्ड है कि अगर मान लो हमारे पास कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में, जैसे कोई नंबर है m x⁻n ऐसे आ जाता है, तो कांस्टेंट टर्म है, m कांस्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, याद रखना m इज कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे कि लिख दिया 2x³ ये लिख दिया, इसका डेरिवेटिव करना है। सपोज करो मुझे dy/dx ऑफ mxn या फिर 2x³ का डेरिवेटिव करना है। तो इसमें कांस्टेंट आप बोलोगे पिछली बार आपने बोला था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं, बट वो जब प्लस और माइनस में हो तभी डेरिवेटिव 0 है, नहीं तो यहाँ पे तो कांस्टेंट साथ में लगा हुआ है ना बच्चे, तो कांस्टेंट जो है वो साथ में अटैच है, तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर वाले का डेरिवेटिव आपने कर देना है। यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा m बाहर आ गया और अंदर x⁻n बचे, उसका डेरिवेटिव nx n - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, वो तो 1 नहीं होएगा इसलिए मैं बार बार नहीं लिखता। ऐसे ही इसका 2x³ का 2 बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म है, अंदर x³ बचा, x³ का डेरिवेटिव 3x²। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर है? ओके, अब एक और फॉर्मूला है, जैसे कि हमारे पास अलग अलग वेरिएबल मतलब कुछ भी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि एक u है, एक v है, मतलब और w है प्लस z है, इसका डेरिवेटिव करना है, वेयर u v w एंड z आर फंक्शंस ऑफ x, मीन्स वो x के फंक्शंस है, मतलब इसकी इक्वेशन है x की फॉर्म है, u की भी कुछ इक्वेशन है x² + 4 कुछ भी, v की भी इक्वेशन है, w की भी z पर, सारे x की टर्म में। तो इसका डेरिवेटिव पता क्या करेंगे आप? डेरिवेटिव ऑफ u मतलब इसका डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ w प्लस डेरिवेटिव ऑफ z, मतलब इसका डेरिवेटिव प्लस का ऐसे ऐसे आप ऐड करते जाओगे डेरिवेटिव, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। ठीक है, ये प्लस वाले में हो गया, सेम माइनस के लिए भी है, माइनस के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। ठीक है, सेम एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर ये दो ऐसे आपके u और v फंक्शंस हैं x की फॉर्म में, और वो मल्टीप्लाई में आपस में, मल्टीप्लाई में फिर क्या फॉर्मूला लगाना है? अगर वो मल्टीप्लाई में तो आप क्या लिखोगे? u dv प्लस v du, जब v du प्लस u dv, इसका मतलब क्या है? इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, u dv मीन्स u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, पूरा लिखेंगे u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे सेकेंड टर्म, प्लस v मतलब सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, पूरा लिखेंगे, आप डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब पहली टर्म लिख के इंटू सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव कर दोगे, प्लस सेकेंड टर्म लिख के इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है u/v, अगर डिवाइड में है, क्वोशंट आ जाता है मतलब ऐसे। ठीक है, डिवाइड में आ जाते हैं तो फिर आप क्या लिखोगे? u/v मतलब दो पॉलिनोमियल डिवाइड में आया था, v du, ध्यान से, अभी v पहले, इसमें कुछ नहीं था, जैसे मर्जी लिख लो, बट इसमें v वाला पहले लिखना है, v du माइनस u dv, क्योंकि माइनस में है, अपॉन v², v du माइनस u dv अपॉन v²। ठीक है जी, ये हो गए आपके फॉर्मूले, राइट। अब कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं जो आपको यूज़ करने आ सकते हैं उसमें, राइट।
अब कुछ और फॉर्मूलाज देखो, जैसे कि आपके पास आ जाए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ऐसे ही कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। अब इसमें मैं हर बार दोबारा लिख नहीं रहा, वो पीछे डेरिवेटिव x है सबके साथ ही है, बट वो 1 है इसलिए मैंने लिख रहा बार बार। अब नेक्स्ट है सीकेंड x, तो सीकेंड x का डेरिवेटिव अगर हम करें तो इट विल बी सीकेंड x tan x, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज कोसीकेंड x का बन जाएगा माइनस कोसीकेंड x कॉट x, राइट। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका कॉट एक्स का आ जाएगा माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। एक और आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉगरिदम का भी फंक्शन, लॉगरिदम एक फंक्शन है, लॉग एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1, तो लॉग एक्स का 1/x, ठीक है। एक और आ जाता है ex, एक्सपोनेंशियल, एक लॉग का ना एक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है e⁻x, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ex का डेरिवेटिव e⁻x एज इट इज सिंपल, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, जो भी यहाँ पे होगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं डेरिवेटिव की जो आपको यूज़ होने वाली। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो याद रखना है, ठीक है। इफ़ एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला जो है कैनॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द इक्वेशन, कुछ भी इक्वेशन गिवन है, डेरिवेटिव करना है हमने उसका, और उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इफ एनी फॉर्मूला कैनॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द इक्वेशन, देन वी हैव टू चेंज और मॉडिफाई द इक्वेशन अकॉर्डिंगली, और हमें साथ साथ अकॉर्डिंगली इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा, है ना, सो दैट फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, ताकि हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें, ठीक है। बेसिकली अब पता लग गया आपको डिफ्रेंशिएशन है क्या, किसी एक वेरिएबल का चेंज ढूंढना विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट करिए अच्छी तरह से, और अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम फॉर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज x² प्लस 4x प्लस 2, सिंपल। तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव और प्लस इसका डेरिवेटिव। अब देखो ध्यान से, x² है यानी कि x⁻n, ये y है, तो मुझे dy/dx ढूंढना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा x² का 2x nxn-1 प्लस फिर ये 4x है, मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और अंदर क्या बच गया, ओनली x का डेरिवेटिव 1, सारे फॉर्मूले पुराने वाले यूज जो लिखवाया आपको, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आंसर आया हमारा 2x + 4, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में ना थोड़ी सी ट्रिक आपको यूज़ करनी आना चाहिए। ट्रिक क्या है कि जो मर्जी हो जाए, आपके जो फॉर्मूलाज हैं दे आर एप्लीकेबल टू न्यूमरेटर ओनली, दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन डिनोमिनेटर। सो इफ एनी इक्वेशन which is having its variable in denominator, you have to shift it in numerator first, then we can apply the formula. For example, हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो 2x² प्लस 3/x³ प्लस √x, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/x, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो 2 है, पहले तो जो सही नहीं है उसको पहले सीधा करके लिख लो, फिर अगले स्टेप में डेरिवेटिव करना है। अभी सीधा नहीं है सारे, तो सीधे कर लो। 2x² न्यूमरेटर में ही है, 3 ये डिनोमिनेटर में है ना, इसको ऊपर करो, x⁻³ बन जाएगी। अब ये √x है, तो √x को हम लिख सकते हैं x⁻1/2, और ये 4 और x⁻, नीचे 1 है, ऊपर जाके -1। अब सारे ऊपर आ गए, अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। सबसे पहले सबको ऊपर लाना ज़रूरी है। अब करो इसका डेरिवेटिव, 2 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, राइट, 3, फिर x³ -3 का डेरिवेटिव -3x -3 -1 nxn-1 प्लस x⁻1/2 का डेरिवेटिव 1/2x 1/2 -1, 4 x⁻1 का डेरिवेटिव -x -1 -1। अब इसको थोड़ा सही करके लिख दो, 2 to the 4x, फिर 3 इंटू -3 -9, x⁻⁻4 है ना, फिर हाफ
एक्स की पावर -1/2 हाफ -1, फिर प्लस माइनस माइनस 4x -2। ठीक है, अब यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर आपने थोड़ा सही करके लिखना है सही करके लिख दो, 4x -9 अपॉन x4 कर दो नीचे, और फिर ये x² -1/2 को नीचे कर दो, नीचे 1/2 बन जाएगा तो रूट ही आ जाएगा, और ये भी नीचे कर दो। अच्छा, इसमें ना एक ट्रिक याद रख लो, आप छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। रूट एक्स होना कहीं पे, रूट एक्स का डेरिवेटिव सीधा आप 1/2 रूट एक्स लिख दो, और 1/x का डेरिवेटिव आप -1/x का लिख दो। आपको पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप देखो कैसे, ये था ना 1/x मेरे पास, यहाँ पे 1/x क्या है इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद लास्ट पे -1/x। ये रूट एक्स था ना, क्या है डेरिवेटिव उसका 1/2 रूट एक्स सीधा। तो ये शॉर्टकट याद रखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और 1/x का -1/x। ये सिर्फ इसी पे एप्लीकेबल है, ध्यान से ये शॉर्टकट याद रखो, सीधा अप्लाई करो आगे से। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब जैसे मैं आपको बताया था, कोई इक्वेशन अगर नहीं है उसको अपनी तरफ से चेंज कर लो जैसे हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए 2x² + 4x + 1। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये रूट है, तो ऐसा नहीं कि रूट के अंदर इसको सॉल्व कर दो, ये तो पूरे की पावर है ना। पावर ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 4x + 1 पावर 1/2। हाँ जी, तो अगर कोई अकेला x होता उसकी पावर 1/2 होती तो मैं लगा देता nx n - 1 लगा सकते थे ना, बट मेरे पास तो x नहीं है, ये तो पूरा पॉलिनोमियल ही है रूट के अंदर। कल्ला रूट x होता तो मैं सीधा ये फॉर्मूला लगा लेता। तो मैंने क्या बताया, अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा तो अपनी इक्वेशन को क्या कर लो, मॉडिफाई कर लो। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ना मॉडिफाई क्या करना चाहते हैं, देखो ये लिखा हुआ है आपने रूट ऑफ दिस, इसको अगर मैं x सेलेक्ट कर ले तो फिर तो इक्वेशन लग सकती है ना, अगर मैं इसको x सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पे इसको x एज्यूम कर लेते हैं, इसको x एज्यूम कर लो तो फिर बन जाएगा रूट एक्स। अब बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव, शाबाश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स आपका ये है तो पूरा लिख दो 2x² + 4x + 1। बट वन मोर थिंग, पिछली बारी हम बस यही करके छोड़ देते थे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो दोबारा करना ही है ना साथ में सब में, इसमें भी, बट हम क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो 1 आना था dx/dx 1, बट इसमें थोड़ी 1 आएगा, ये तो इतनी बड़ा है x, इसका थोड़ी 1 आएगा इसका, यानी कि डेरिवेटिव दोबारा हमें करना पड़ेगा। बस यही चीज़ ध्यान रखनी कि जब भी आपने ज्यूम करना है ना तो दोबारा आप डेरिवेटिव ज़रूर करो, क्योंकि बाकी में 1 आया था तब इसमें थोड़ी 1 आएगा, इसमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसका देखें वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी dy/dx की 1/2 2x² + 4x + 1, और ये इसका डेरिवेटिव करो। अब जैसे नॉर्मली डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही करना है, 2x² का डेरिवेटिव 2 बाहर, x² का 2x, 4x का 4 बाहर, x का 1 और 1 का 0। तो ये 2 थोड़ा सा एडजस्ट करो, इसमें से 2 कॉमन दोनों में से निकल सकता है, तो 2x + 2 नीचे 2 √2x² + 4x + 1, ये 2 कट गए, तो इट विल बी 2x + 2 अपॉन √2x² + 4x + 1। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हाँ जी, अब ये दो वेरिएबल आ गए, देखो अब इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, u v फॉर्मूला, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v + v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u बताया हुआ मैंने आपको। तो लगाओ इस पर dy/dx अगर हम करें तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि 3x² + 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये v पूरा √2x² + 5, जैसे नॉर्मली सम करते हैं वैसे ही इसको पूरे को v को सॉल्व करना है, प्लस u dv + v du, v आपका आ गया 2x + 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x² + 4। ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u नॉर्मली हो गया। अब 3x² + 4 एज इट इज़ आ गया। अब करो इसको डेरिवेटिव √2x² + 5, बट मेरे पास तो रूट एक्स का फॉर्मूला है, इसको मैं x मानूंगा तभी होगा। ये रूट एक्स क्या है, बट ये x नहीं है, पूरा लिखा हुआ है, तो उसको मुझे x मानना पड़ेगा। तो मैंने इसको x माना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा बोलो, 1/2 रूट एक्स। बट मैंने आपको बताया था हर बार जब भी x एज्यूम करा तो दोबारा डेरिवेटिव करना ही करना है, किसका, जिसको x एज्यूम किया है। तो x किसको एज्यूम किया, रूट के समेत नहीं किया, सिर्फ इसको किया। तो फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव साथ में लिख रहा हूँ मैं, दोबारा पूरा स्टेप नहीं लिखूंगा। 2x² + 5 का डेरिवेटिव दोबारा, तो 2x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 इंटू 2x + 5 का डेरिवेटिव 0, खत्म, प्लस ये वाला एज इट इज़ √2x + 5। अब करो 3x² + 4 का डेरिवेटिव, शाबाश, 3x² का डेरिवेटिव 3 इंटू x² दैट इज़ 3 × 2x 6x + 4 का 0। ठीक है, ये आंसर है। तो आपका थोड़ा सही करके लिख दो, चाहे इसको ये 2 और 2 मल्टीप्लाई में ही है यहाँ पे तो कटिंग हो सकती है। तो ये बन जाएगा आपका 2x इंटू 3x² + 4 अपॉन √2x² + 5 प्लस 6x यहाँ पे
इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5, इट्स 2x प्लस 5 ओनली। ओके, तो अच्छा यहाँ पे फिर आप 2x स्क्वायर कर लो, वहाँ पे गलती हो गई हमारे से क्योंकि हमने 2x स्क्वायर लगे कर दिया, कोई बात नहीं, ये ठीक है, क्लियर है हमें। तो इस तरह से जो है हम u इंटू वी वाला मेथड लगा सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक u अपॉन वी वाला करके दिखाता हूँ, देखो। अब एक u अपॉन वी वाला कर लेते हैं जिसमें कि हमारे पास वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1। इसको रूट ले लो, चलो थोड़ा सा इजी डिफिकल्ट कर लेते हैं। u अपॉन वी, अब क्या है फॉर्मूला u अपॉन वी का, वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, राइट। तो लगाओ इस पे वी डी यू, वी क्या है आपका, v है आपका अंडर रूट 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस यू डी वी, यू आपका आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो v है आपका 2x प्लस 1 का रूट, ध्यान से, अपॉन v स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 का रूट है उसका स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कट गया। अब करो डेरिवेटिव, अंडर रूट 2x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, बोलो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 इंटू 2x दैट इज 6x, ठीक है, प्लस 5 का 0 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसका ध्यान से फिर रूट वाला आ गया, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, तो वो आ गया एज इट इज रूट x इंटू दोबारा डेरिवेटिव करना है किसका, x जिसको एज्यूम किया, किसको x एज्यूम किया 2x प्लस 1 को, तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करो, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2, x का 1 होता है, प्लस 1 का 0, तो ये हमारा आंसर बना अपॉन 2x प्लस 1। आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सा सही करके लिखना तो लिख दो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, 6x इंटू अंडर रूट 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5, ये आप कटिंग कर सकते हो इसके साथ, अंडर रूट 2x प्लस 1 ये, और पूरे के नीचे 2x प्लस 1, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आ गए, इस तरह से जो है आप u अपॉन v वाले भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। पावर जो है रूट है तो 1/2 होनी चाहिए, ध्यान से, ठीक है, ओके। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन x स्क्वायर प्लस साइन, मैं एक में सारे करवाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, प्लस कॉस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये है आपकी एक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, अब साइन पहले सीधे करके लिखना है, साइन स्क्वायर x का मतलब पता क्या होता है, याद रखना है, साइन x का होल स्क्वायर होता है, और साइन x स्क्वायर का मतलब साइन ऑफ x स्क्वायर, ध्यान से, और साइन 2x मतलब साइन ऑफ 2x ब्रैकेट में, और ये कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया अब हमने सीधा करके। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब ध्यान से देखना किसको x लेट करेगा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला सिर्फ साइन x का है, उसके अलावा जो सारे हैं वो नहीं है, तो उसको लेट करना पड़ेगा। अब ये साइन x का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर वाला तो आपको पता है x की पावर 2 वाला ही फॉर्मूला लगेगा, x स्क्वायर वाला, x की पावर n वाला, तो क्या होता है वो nx n-1, तो इसको ही x मानना पड़ेगा, तो इसको x माना, इसमें किसको x मानना पड़ेगा, साइन x है, साइन x स्क्वायर है यहाँ पे, तो मुझे इसको x मानना पड़ेगा, यहाँ पे 2x है तो मुझे इसको x, क्योंकि मेरा साइन x, यहाँ पे cos x का फॉर्मूला होना चाहिए, तो मुझे इसको x मानना पड़ेगा। बस ध्यान से जिसको x माना है उसका दोबारा डेरिवेटिव, बाकी x वाला ही करना है। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, x स्क्वायर है ना ये, x की पावर 2, x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x, यानी कि 2 इंटू साइन x इंटू दोबारा डेरिवेटिव साथ में किसका, जिसको x माना है, x किसको माना है हमने, साइन x को, ठीक है जी। अब साइन x स्क्वायर ओनली, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, x क्या है आपका x स्क्वायर, इंटू साथ में दोबारा डेरिवेटिव कर दो किसका, जिसको x माना है किसको आपने, x स्क्वायर, राइट, प्लस साइन 2x, यानी कि साइन ये x है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, यानी कि cos 2x, इंटू फिर दोबारा डेरिवेटिव किसका, जिसको x माना है 2x को, प्लस फिर cos 2x स्क्वायर प्लस 3, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू साथ में डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। ये स्टेप आपको ध्यान से करना है। देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इसको x माना तो 2 साइन x इंटू 2 माइनस 1, फिर दोबारा डेरिवेटिव साइन x स्क्वायर, इसको x माना तो साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, जिसको x माना है, फिर साइन 2x का cos 2x, फिर जिसको डेरिवेटिव किया 2x का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर उसको जिसको x माना उसको दोबारा डेरिवेटिव। अब कर्व को डेरिवेटिव खोल दो, तो 2 साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस
डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2x होता है ना, इसको थोड़ा इसको वाला मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ध्यान से, ये आगे लिखेंगे कोफिशिएंट है ये, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर 2x का बनेगा 2 ओनली, तो 2 cos 2x आ गया। फिर इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव करो, इसको चलो प्लस माइनस माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख के ना, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना 2 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा 4x, बस 4x ही बनेगा ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4x बन गया 3 का 0, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें बाकी क्वेश्चंस भी हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएँ तो आपको अपने आप जो है नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। ओके, तो log x स्क्वायर प्लस log 2x, ठीक है, ये करते हैं। तो log x स्क्वायर में अब आपको तो log x का ही डेरिवेटिव है तो इसको x मानना पड़ेगा, इसमें भी x का तो इसको x मानना पड़ेगा। एक और कर लो log x का होल स्क्वायर, फिर इसको x मानना पड़ेगा, कर ले log x को। अब बोलो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बताया था आपको, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, x उसी को माना इंटू डेरिवेटिव करना ही साथ में दोबारा, जिसको x माना, तो x माना x स्क्वायर को, तो वो 2x आ गया डेरिवेटिव, प्लस फिर log x का यानी कि 2x है तो इसका डेरिवेटिव 1/2x, फिर 2x को डेरिवेटिव करो साथ में 2 हो जाएगा। फिर ये कौन सा है nx n-1 वाला, log x को पूरे को x मानना है तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2 log x nx n-1 इंटू, क्योंकि पावर वाला आ गया ना ये, तो nx n-1 यानी कि 2 log x इंटू दोबारा डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको कटिंग कर लो ध्यान से, ये x इसके साथ नहीं काट सकते, ये फंक्शन है और वो कोफिशिएंट है, तो 2/x प्लस 1/x, ठीक है, 2/x प्लस 1/x प्लस 2 log x अपॉन x, राइट। ओके बच्चे, सो यू विल आस्क फॉर मी द डाउट्स, ओके। और जो आपके नेक्स्ट हैं इसके क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं आपको साथ में अटैच कर दूंगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।